नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या चीज़ का? जीके जीएस का। क्या चीज़ का दोस्तों? जीके जीएस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन है, छांटे के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध मतलब क्या? गौतम बुद्ध। उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था, ठीक है ना। सिद्धार्थ था बचपन का नाम। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। आगे हम डिटेल में आपको यहाँ पे दे देंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नहीं तो 50 क्वेश्चन कराने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। ओके, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना पूछा है। कौन समाज? आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद ने पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुख है, याद रखिएगा। चौथा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग भारत का मैप जानते ही होइएगा, ऐसे करके है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, और ईस्ट होता है, और वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो है साउथ में, मतलब दक्षिणतम किनारा कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी मैप से इसको बना सकते हैं। देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ना। आपको जैसा कि भारत का मैप बताया, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो वहाँ ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, असम में बिहू प्रसिद्ध है। बिहू असम में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। और कहा जाता है कि विटामिन डी लेने के लिए आप लोग को धूप में रहना चाहिए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किसने हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, ठीक है ना। वीवीआई, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप लोग, ट्रिपल स्टार। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, याद कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? मैंने बताया था ना दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध का कहाँ? बोध गया में हुआ और लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध है तो उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर, सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं। सशस्त्र बलों मतलब तीनों सेना के अध्यक्ष। तीन सेना, जल, थल, वायु। जल मतलब वाटर, थल और वायु, ठीक है ना। तो तीनों सेना के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति साहब होते। देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से, याद कीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, या विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ओके, चलिए, जैसा कि हमने बताया था, पोंगल किस त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? अभी बताया था, तमिलनाडु का पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। चलिए 15 नंबर, गिरी और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिरी और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। गिरी और भांगड़ा जो है दोस्तों, गिरी और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, टेलीविजन का आविष्कार कहाँ हुआ था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने
क्या चीज़ का आविष्कार किया? टेलीविजन का आविष्कार किया भाई साहब। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी, याद रखिए पहली महिला शासक, जहाँ भी पहली आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से? गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। 19 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह का मृत्यु जो भी फांसी के लिए हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 23 मार्च को, 23 मार्च को हुआ था। ठीक है, भगत सिंह के फांसी, ठीक है, फांसी हुआ था, तीनों दोस्त साथ में मरे थे, फांसी हो गए थे हमारे भगत सिंह साहब को, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा उसी ने दिए थे। तो चलिए 20वां जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद भी रखिए, डेट भी याद रखिए, 13 अप्रैल को हुआ था। अप्रैल कब दोस्तों? अप्रैल में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। बैसाखी का ये कहानी मैंने बताया था, तो आप लोग मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, जालियांवाला बाग बताया हुआ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करता है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कौन सा दल था? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। 1960 में क्या सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का छोड़ दिया था, ठीक है ना, तो इसने एक दल का स्थापना किया। तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, देखिएगा। पंजाब केसरी किसने लिखा था? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने। सदर्श की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने। सदर्श की हत्या किसने की? कहानी देखिएगा, बहुत ही लाजवाब है, इसका मतलब जीवनी पढ़िएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा भगत सिंह का जीवनी पढ़ने में, ठीक है ना। तो भगत सिंह ने 24 क्वेश्चन कह रहा है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, छावनी पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों, तो इनको भी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, 1857 के ईस्वी में। आप पढ़िएगा, पढ़ाएंगे आपको। 25 नंबर क्वेश्चन का है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली जो भी आए उसको हमेशा याद रखिए, तो राज्यपाल थी, राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। 26 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, संतोष यादव। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम कितना था? मूल शंकर था। मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। खेतरी के राजा ने इनको मूल शंकर नाम दिए थे। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिए थे? भाई साहब हमारे दयानंद सरस्वती ने दिए थे, वेदों की ओर लौट चलो। आधुनिक भारत में मैंने ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज सभी पढ़ाया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन भी पढ़ाए हुए हैं, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आप लोग आराम से बता सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा दोस्तों भारत कब आया था? ये तो बच्चा जानता है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ आया था कहने की जरूरत नहीं है, कहाँ आया था दोस्तों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाले थे? कहाँ? वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। केप ऑफ गुड होकर के आए हुए थे, केप ऑफ गुड होकर के आए हुए थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है, जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख गुरु का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी है। तो चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लौह पुरुष किसको? सरदार पटेल को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि
का क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसका समाधि? लाल बहादुर शास्त्री जी का। कहाँ है? क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का क्या नाम? विजय घाट। कहाँ स्थित है? दिल्ली स्थित है। चलिए 3 तो क्वेश्चन निकल गए। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र गुरु नानक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र चाणक्य ने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र, ठीक है ना। चलिए चाणक्य का बहुत ही एक अच्छा सा वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कहता है उस टाइम में बताए थे कि चाणक्य जो है सीधा पेड़, कोई भी सीधा पेड़ को जल्दी काटा जाता है, इसलिए सीधा बन के मत रहिए, थोड़ा सा टेढ़ा बनना और थोड़ा सा टेढ़ा रहना जरूरी है उस टाइम के राजतंत्र के टाइम में। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, वो किसानों से बहुत प्रभावित थे और किसानी अथी से जुड़े हुए थे, इसलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम क्या है? राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अस्थायी अध्यक्ष क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। मैंने सारे डेट, तिथि, कौन दिवस कब, पृथ्वी दिवस कब, जल दिवस कब मनाया जाता है, मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सब। क्या कहता है दोस्तों? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। इंडिया में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है और सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है? ओणम किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य के ओणम प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? पोंगल। पोंगल याद रखिएगा। ओणम कहाँ के? ओणम कहाँ के? केरल के। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी दोस्तों। क्यों बनी थी और क्यों बनी थी इसके पीछे का रीजन आप लोग को पता है? 1911 में क्यों बनी थी? इससे पहले कोलकाता था। कोलकाता, वहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ और जो भी थे वहाँ के क्या वायसराय थे, तो देखा कि अब विवाद होना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से इनको दिल्ली ले आया। मैंने इस पे वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, देखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? कौन सा कलर है पृथ्वी? लाल, ब्लू, नीला, पीला, हरियर, वो सब आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इस पर और 50 क्वेश्चन उसमें ऐड करेंगे दोस्तों। और ये आपको 52 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे हुए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो MTS के भाई लोग हैं उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।